नमस्कार फ्रेंड्स यदि आप यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सीडीपी के लगभग 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। अगर इसमें से आपको लगभग 50 क्वेश्चन तक आते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये फ्रेंड्स टफेस्ट क्वेश्चन है। तो देरी ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि विद्यार्थी शिक्षक में माध्य कैसा संबंध होना चाहिए, मतलब विद्यार्थी शिक्षक के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए पिता शिष्य जैसा संबंध होना चाहिए। किसके मध्य? विद्यार्थी और शिक्षक के मध्य में। और अगला क्वेश्चन है, छात्र द्वारा गलत उत्तर देने पर एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? छात्र को सही उत्तर बताना चाहिए, उसको डांटना नहीं चाहिए, उसको उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए, उसको दंड भी नहीं देना चाहिए। क्या करना चाहिए? छात्र को सही उत्तर बताना चाहिए। फ्रेंड्स, सीडीपी रटना नहीं, उसको समझना है। और अगला क्वेश्चन है, बालकों के लिए कौन सी विधि से सिखाना उपयोगी होता है? कौन सी विधि सिखाना उपयोगी होता है? प्रदर्शन विधि से सिखाना उपयोगी होता है, मतलब जो देखता है उसके माध्यम से जल्दी सीखता है। और अगला क्वेश्चन है कि बच्चे के पूर्व विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सात्मीकरण। पूर्व विचारों में नए विचारों का समावेश। और अगला क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की ने बालक के विकास हेतु निम्न में से महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसको बताया है? समाज को बताया। वाइगोत्स्की ने बालक के विकास को, क्योंकि वाइगोत्स्की ने समाज को ही महत्व दिया है। और अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने पूर्व नैतिक अवस्था की आयु सीमा क्या बताया है? जन्म से 2 वर्ष तक। लॉरेंस कोहलबर्ग ने पूर्व नैतिक अवस्था कितना बताया है? जन्म से 2 वर्ष तक बताया है। और अगला क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक जटिल सामाजिकरण किस अवस्था में पाया जाता है? किशोरावस्था में पाया जाता है आध्यात्मिक जटिल सामाजिकरण। और अगला क्वेश्चन है, बी एवं डी तथा सा एवं वाज अंतर या भेद ना जान पाने वाले छात्र किस अधिगम अशक्तता में पीड़ित होते हैं? किसमें पीड़ित होते हैं? डिसलेक्सिया में पीड़ित होते हैं। किसमें? मतलब पढ़ने की अक्षमता क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया को बोलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती? फ्रेंड्स, ये जो बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। और अगला क्वेश्चन है कि वातावरण व्यक्तिक विभिन्नता का कारण है, मतलब क्या वातावरण व्यक्तिक विभिन्नता का एक कारण है? क्या है? हाँ, ये एक कारण है। और अगला क्वेश्चन है कि संवेग निम्न में से किसका एक महत्वपूर्ण तत्व है? संवेग विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण तत्व है। और अगला क्वेश्चन है कि यौन संबंधी समस्या किस अवस्था में संवेदनशील होती है? किस अवस्था में होती है फ्रेंड्स? ये किशोरावस्था में होती है। ये एक गंभीर बीमारी है किशोरावस्था में एक बीमारी यही है जो लग जाती है बर्बाद हो जाता है, जिसको नहीं लगती है वो कुछ ना कुछ बन जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन है। किसके? साहचर्य परीक्षण विधि के। और अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के अनुसार कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? उत्प्रेरक के रूप में होनी चाहिए। उत्प्रेरक मतलब बालकों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है कि टर्मन तथा स्टर्न ने बुद्धि को माना है। क्या माना है? अभाज्य तथा अखंड इकाई माना है टर्मन तथा स्टर्न ने बुद्धि को। और अगला क्वेश्चन है कि जब शारीरिक दोषों के कारण उत्पन्न कठिनाई से बालक को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तथा उसमें मनोवैज्ञानिक दोषों में भी वृद्धि होती है, किस विद्वान का मत है? ये है फ्रेंड्स डीजी फोर्स का है। और अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? जॉन डीवी का है। ये किसने कहा है? प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? जॉन डीवी का, क्योंकि इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और अगला क्वेश्चन है कि वाक्य पूर्ति परीक्षण, जिसको हम बोलते हैं SCT विधि के प्रतिपादक कौन है? इसके हैं पाइन व टेंडलर। किसके? वाक्य पूर्ति परीक्षण की। और अगला क्वेश्चन है कि वृद्धि के अनुरूप बच्चों में रुचियां हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? बहुमुखी हो जाती हैं। जैसे जैसे वृद्धि होती है उसमें रुचियां कैसे होती हैं? बहुमुखी, मतलब सभी दिशाओं में होती हैं, मतलब सभी दिशाओं में भटकने लगता है।
और अगला क्वेश्चन है कि बौद्धिक विकास में सहायक है। क्या सहायक होता है? मातृभाषा में शिक्षण जो होता है सहायक होता है। ये नहीं कि बालक हिंदी जानता है उसको अंग्रेजी में पढ़ने के लिए हम बाध्य नहीं कर सकते हैं, उसको उसकी जो मातृभाषा है उसी में उसको सिखाने की कोशिश करना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई छात्र स्कूल से भाग जाता है तो शिक्षक को चाहिए क्या चाहिए? छात्र से कारण जानकर उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। ये नहीं कि उसको उठाया डंडा दो चार जड़ दिए। और ये माता पिता शिकायत भी नहीं करेंगे, क्योंकि माता पिता तो डिपेंड होते हैं स्कूल के ऊपर कि शिक्षक शिक्षा देंगे। ये नहीं कि कोई गलती करता है उसके माँ बाप से शिकायत करेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि अनुभवों को प्रकट करने का माध्यम होता है। क्या होता है? भाषा। फ्रेंड्स, भाषा के माध्यम से ही कोई भी हो अपने अनुभव प्रकट करता है। और अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा कौन सी शिक्षा दी जाती है? कौन सी शिक्षा दी जाती है? सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जाती है विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा। और अगला क्वेश्चन है कि शब्द साचार्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? कौन है फ्रेंड्स? ये हैं फ्रांसिस गाल्टन, किसके? शब्द साचार विधि परीक्षण के जनक। और अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मुक्त खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? कब हुई थी ये? 1986 में हुई थी मुक्त एवं खुला विश्वविद्यालय की। और अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश निम्न में से किसने की? किसने की थी ये? नई शिक्षा नीति ने की थी। किसकी? कंप्यूटर शिक्षा सिफारिश की। और अगला क्वेश्चन है कि छात्रों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य के लिए शिक्षक को चाहिए क्या चाहिए? उसको छात्रों से अधिक प्रश्न पूछना चाहिए। छात्रों को जागरूक करने के लिए क्या करना चाहिए? उनसे अधिक से अधिक प्रश्न करना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है कि पत्र पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों के माध्यम से छात्रों में विकसित की जा सकती क्या विकसित की जा सकती? सामाजिक चेतना को विकसित किया जा सकता है पत्र एवं पत्रिकाओं के माध्यम से। और अगला क्वेश्चन है कि भूल भुलैया परीक्षण के लिए उचित आयु होती है। कौन सी आयु होती है? 5 से 10 वर्ष की आयु जो होती है भूल भुलैया परीक्षण के लिए उचित होती है। और अगला क्वेश्चन है कि मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक हैं। कौन है मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक? मैडम मारिया मॉन्टेसरी हैं। तो आप लोग भूलोगे नहीं, क्योंकि इनके नाम से ही उत्तर इसका मिल जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि खिलौनों की आयु कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है उत्तर बाल्य अवस्था को कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है बच्चे किस अवस्था में कहानियाँ सुनने में अधिक रुचि रखते हैं? किस अवस्था में कहानियाँ सुनने में अधिक रुचि रखते हैं? बाल्यावस्था में कहानियाँ सुनने में अधिक रुचि रखते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि 3 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था का काल किस विद्वान द्वारा माना गया? किस विद्वान द्वारा माना गया है? ये हरलॉक द्वारा माना गया। 3 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था का काल माना गया है। और अगला क्वेश्चन है कि अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? कौन है अधिगम मनोविज्ञान के जनक? इसके जनक हैं हरमन इबिन गॉस हैं। किसके? अधिगम मनोविज्ञान के जनक। और अगला क्वेश्चन है कि संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक हैं टॉलमैन। और अगला क्वेश्चन है अवसरों में प्रतिकूलता के कारण किशोरों में उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? द्वंद्व उत्पन्न होता है। किसके कारण? अवसरों में प्रतिकूलता के कारण। और अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य होता है। क्या कार्य होता है? राष्ट्रीय एकता का विकास करना राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य होता है। और अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि परीक्षण के रूप में कौन जाना जाता है? कौन जाना जाता है? बिने जाने जाते हैं। किसके? बुद्धि परीक्षण के रूप में जाने जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको सुखद वर्षा की अवस्था कहा जाता है? किसको सुखद वर्षा की अवस्था कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है सुखद वर्षा की अवस्था, आप लोग याद रखना। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि एकांत में विश्वास रखने वाला बालक क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अंतर्मुखी बालक कहलाता है। क्योंकि इसके ये अंतर्मुखी बालक जो होता है अपने भाव प्रकट नहीं करता है, अंतर्मुखी कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई बालक समायोजन नहीं कर पाता है तो इसका कारण क्या होता है? क्या होता है? भय भी होता है, तनाव भी होता है, द्वंद्व भी होता है। मतलब इसमें सभी गुण पाए जाते हैं यदि कोई बालक समायोजन नहीं कर पाता है तो। और अगला क्वेश्चन है कि अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम का मुख्य चालक अभिप्रेरणा कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है कि सकारात्मक प्रेरणा का अर्थ है। क्या अर्थ होता है? कार्य को भयभीत होकर करना सकारात्मक प्रेरणा का अर्थ है। और अगला क्वेश्चन है प्रेरणा का स्वरूप होता है। प्रेरणा का स्वरूप कैसा होता है? इनमें से कोई नहीं है, ना तो सकारात्मक नकारात्मक, ना तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों नहीं होते। मतलब इसमें से मतलब क्या हो सकता है फ्रेंड्स? सॉरी, यहाँ पे जो प्रेरणा का स्वरूप होता है नकारात्मक तथा सकारात्मक दोनों होते हैं। किसके? प्रेरणा के स्वरूप। और अगला क्वेश्चन है संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक हैं टॉलमैन, आप लोग याद रखना।
और अगला क्वेश्चन है कि सीखे जाने वाले प्रेरक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अर्जित प्रेरक कहते हैं। मतलब जो चीज़ हम सीखते हैं वो क्या होती है, हमको अर्जित ही होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अर्जित प्रेरक कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि रखने वाले को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बहुमुखी बालक कहा जाता है। क्यों? सामाजिक कार्यों में जो रुचि रखता है उसको क्या कहा जाता है? बहुमुखी बालक कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि बालकों में सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? कौन सा होता है? आनुवंशिकता होता है। आनुवंशिकता मतलब माता पिता के जीन से जो उनको मिलता है, माता पिता के जो कर्म होते हैं उसका फल, मतलब जो प्रभाव होता है बालकों पर भी पड़ता है। इसीलिए क्या होता है, बालकों में सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? आनुवंशिकता माना जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि छात्रों के उच्चारण को सही करने के लिए अध्यापक को चाहिए, क्या चाहिए? शिक्षा के समय स्वयं स्पष्ट उच्चारण करे। छात्रों के उच्चारण को सही करने के लिए क्या होना चाहिए? शिक्षण के समय अध्यापक को स्वयं उसका स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है कि बालक विकास सामाजिक बातचीत का एक उत्पादक है, किसका मत है? ये किसका मत है फ्रेंड्स? ये मत है वाइगोत्स्की का है। बाल विकास सामाजिक बातचीत। और अगला क्वेश्चन है कार्य क्रमबद्ध अनुदेश के विचारक हैं, कौन है? प्रेसेरे जो हैं कार्य क्रमबद्ध अनुदेशक के प्रचार हैं। और अगला क्वेश्चन है गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। गृह कार्य नहीं दिया गृह गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। किसको नहीं दिया जाना चाहिए? 10 वर्ष तक के आयु वाले बच्चों को जो है गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है कि देश में उच्च शिक्षा संचालन का दायित्व किसका है? किसका होता है उच्च शिक्षा संचालन का दायित्व? ये होता है सीबीएसई बोर्ड का होता है। और अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के तहत निम्न में से किन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है? किन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है? समाज का भी अध्ययन किया जाता है, सामाजिक संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है, मानवीय संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें सभी विकल्प सही हैं। और अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण पद्धति और पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पाठचर्या कहा जाता है। पाठचर्या नहीं, पाठचर्चा कहा जाता है। किसको? शिक्षण पद्धति और पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को। और अगला क्वेश्चन है कि टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि धारणा है कितनी है? 90 से 110। और अगला क्वेश्चन है सामाजिकरण एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, किस विद्वान का मत है? ये किस विद्वान का मत है? वाटसन का है। सामाजिकरण तथा सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, सामाजिक तथा मनोसामाजिक प्रक्रिया है, किसका है? वाटसन का। और अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जिसके द्वारा हम किसी उद्देश्य की पूर्ति या किसी समस्या का समाधान करने के लिए संबंधित वस्तुओं एवं विचारों को सोचते हैं। किस विद्वान का मत है ये? किस विद्वान का मत है? ये है फ्रेंड्स रेक्स नाइट का है। किसका? रेक्स नाइट का है। और अगला क्वेश्चन है अनुबंधन द्वारा विकास की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है। अनुबंधन द्वारा विकास को सरल बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है कि नहीं? हाँ, बनाया जा सकता है। विकल्प नंबर ए हमारा राइट होगा। और अगला क्वेश्चन है भाषाई सापेक्षता प्रकल्पना के प्रतिपादक हैं, कौन है? जो हार्फ हैं भाषाई सापेक्षता प्रकल्पना के प्रतिपादक हैं। और अगला क्वेश्चन है कि किसका मत है कि शरीर के रंग रूप आकार कार्य बुद्धि रुचि ज्ञान गति इत्यादि लक्षणों में पाई जाने वाली विभिन्नता व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है? किसके अनुसार होती है फ्रेंड्स? ये टायलर के अनुसार होती है। और अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी छात्र को मौखिक रूप से सीखने तथा अपने विचारों को व्यक्त करने में कठिनाई होती है तो उस छात्र को कौन सा अधिगम अशक्तता है? कौन सा है? अफेज्या। इसको क्या हम बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अफेज्या। क्या होता है? छात्र को मौखिक रूप से सीखने तथा अपने विचारों को व्यक्त करने में कठिनाई होती है तो क्या बोलते हैं? उसको हम अफेज्या बोलते हैं। और मेरा अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क में सेरेब्रम में क्षति के कारण होता है, क्या होता है? मस्तिष्क में सेरेब्रम में क्षति के कारण क्या होता है? ये होता है अप्रेक्सिया। और अगला क्वेश्चन है कि किसका मत है कि बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है? ये किसका मत है? ये है फ्रेंड्स क्रो का। और अगला क्वेश्चन है
और अगला क्वेश्चन है कि प्रतिकूल मनोभौतिक परिस्थितियों में स्वयं को अनुकूल करना कहलाता है, क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है किंडरगार्टन प्रणाली के जनक कौन है? किंडरगार्टन प्रणाली के जनक कौन है? फ्रोबेल हैं, आप लोग याद रखना। और अगला क्वेश्चन है कि बालक का विकास प्रारंभ होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है? आप लोग याद रखना है कि गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है बालक का विकास। और अगला क्वेश्चन है कि पुनरावृत्ति का सिद्धांत है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत क्या होता है? कर्नल याग का। फ्रेंड्स यहाँ पे ये पूछ रहा है कि पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? किसने दिया है? कर्नल याग ने दिया है। किसका? पुनरावृत्ति का सिद्धांत। और अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की प्रमुख विशेषता क्या है? क्या है फ्रेंड्स? धार्मिक शिक्षा, गुरुकुल आश्रम पद्धति और मौखिक शिक्षा भी है। किसकी? प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की विशेषताएं। तो इसमें क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी हमारा राइट होगा, उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। और अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा सुधार हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया जा रहा है। और अगला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था में शिशु में कौन सा दृष्टिकोण अपनाना शुरू करता है? कौन सा? सांसारिक दृष्टिकोण अपनाना शुरू करता है बाल्यावस्था में शिशु। और अगला क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का महत्व है, क्या है? संरक्षात्मक दृष्टि जो होता है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का महत्व है। और अगला क्वेश्चन है कि द्वितत्व सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? ये बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित है। फ्रेंड्स द्वितत्व सिद्धांत किससे संबंधित है? बुद्धि के सिद्धांत से ही संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है कि सीखने की अंतिम अवस्था के अंतर्गत सीखने की गति क्या होती है? क्या होती है? धीमी होती है सीखने के अंतिम अवस्था में। और अगला क्वेश्चन है कि यदि बालक कोई यौन प्रवृत्ति का अपराध करता है तो आप क्या करेंगे? उसे एक कठोर दंड देंगे, उसकी शिकायत उसके अभिभावक से करेंगे, उसे नज़रअंदाज करेंगे। तो क्या करेंगे? उसे हम नज़रअंदाज ही कर मतलब क्या करेंगे? इसकी नज़रअंदाज नहीं करेंगे फ्रेंड्स, इससे उसको बढ़ावा मिलेगा। क्या होगा? उसकी शिकायत उसके अभिभावक से करेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि विकलांग बालकों के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं? कौन से बालक आते हैं? गूंगे बालक, नेत्रहीन बालक, विकलांग बालक, सभी बालक आते हैं किसमें? विकलांग बालकों के अंतर्गत। और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन यहीं तक हैं। फ्रेंड्स मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए शाम के 7 बजे पर डे CDP के 100 क्वेश्चन लाया करता हूँ और इससे आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।